हम लोगों के मुख्यमंत्री के चेहरा में कहीं कोई इफ बट ही नहीं है और किसी की सर्टिफिकेट और किसी के कहने से ये नहीं होने वाला है। एसपी प्रसाद यादव जी को रखने का काम किया है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर उनके भरोसे पर बिहार का चुनाव होगा और वह मुख्यमंत्री बनेगा। जेडीयू के लोग तो पलटी मार नामे से प्रचारित हो गए हुए पूरे बिहार में, देश में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तो महागठबंधन में तकरार दिख रहा। कांग्रेस के नेता का कहना है कि पहले चुनाव होगा, वोटिंग होगा, रिजल्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक है। आखिर कौन होंगे महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार? हम लोगों के मुख्यमंत्री के चेहरा में कहीं कोई इफ बट ही नहीं है और किसी की सर्टिफिकेट और किसी के कहने से ये नहीं होने वाला है। तो बिहार की जनता ने तय कर दिया है। अभी सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें 41% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में युवा तुर्क नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा करने का काम किया है। बिहार की जनता आम आवाम को लग रहा है कि हम लोगों को देश राज्य के उन्नति प्रगति और बेरोजगारों को रोजगार अगर कोई देगा तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए। इसलिए बिहार के लोगों ने तो युवा नेतृत्व को चुन लिया है। अब किसी के कहने और नहीं कहने से कोई अंतर नहीं पड़ सकता। आपके सहयोगी दल हैं, कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, कर रहे हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी। देखिए, एक बात हम बता देते हैं, कोई भी पहले जनता ने फैसला करती है। जनता चुन लिया है तो किसको कहने नहीं करने का जनता तय करती है और जनता ने ठाना है कि 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस के लोग तो आईना दिखा रहे हैं, मगर अब कौन आईना, क्या किसी के आईना में हमको चेहरा देखने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हमको जनता के आईना में हम दिखना चाहते हैं और जनता ने अपने दिलों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रखने का काम किया है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर उनके भरोसे पर बिहार का चुनाव होगा और वह मुख्यमंत्री बनेगा। सवाल और है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी ने कहा 2 बार हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, पर ललन सिंह कर रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री बने गए थे भाई, फिर चारा घोटाला हुआ, चले गए जेल। देखिए, ललन सिंह हाल ही में क्या बोल रहे थे, यही आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में गरीबों के मसीहा क्या क्या नहीं अभी बोले हैं। तो इन लोग तो किधरों समझौता कर लेते हैं अपना गद्दी पर, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी कभी समझौता नहीं किए। चाहे किसी भी परिस्थिति में जो उनका विचारधारा रहा है उस विचारधारा पर अडिग रहे हैं। वो कभी किसी से समझौता करने का काम नहीं किए। जेडीयू के लोग समझौता करते हैं। जेडीयू के लोग तो पलटी मार नामे से प्रचारित हो गए हुए पूरे बिहार में, देश में। चलिए, क्या कुछ कहते हैं इसराइल मंसूरी, तमाम बयानों को सुनवाया। देखिए किस तरीके से जो विधायक इसराइल मंसूरी है आरजेडी कोटे से हैं, वहीं कांग्रेस के नेता का कहना है कि चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा। आरजेडी के विधायक क्या कुछ जवाब दे रहे थे कांग्रेस के नेता को, वो आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।